मैं सेपरेट रहती हूँ, अलग कुकिंग करती हूँ, जॉइंट फैमिली में नहीं हूँ, सेपरेट रहती हूँ। इसके बावजूद मेरे शौहर जो हैं वो अपने बहन भाइयों का ख्याल करते हैं, कोई खर्चा नहीं देते, कोई घर की तरफ तवज्जो नहीं देते और बच्चों के फ्यूचर का तो बिल्कुल भी नहीं सोचते। ना ही बच्चों के फ्यूचर के लिए कोई सेविंग करते हैं, ना ही उन्हें उसकी कोई परवाह है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? तो ये कमेंट आया हुआ था मेरी अच्छी सी सब्सक्राइबर हैं और उनका, तो मैंने सोचा वीडियो के ज़रिए उन्हें आसानी से समझा भी दूँ। और भी ऐसी बहुत सारी बहनें बेटियां होंगी जो इस मसले का शिकार होंगी, जिन्हें हर टाइम यही सोच खाए जा रही होगी कि हम रहते तो अलग हैं, शौहर को फैमिली से अलग भी कर लिया, सेपरेट भी होकर रह लिया, लेकिन इसके बावजूद शौहर जो है वो अपने बहन भाइयों से अलग नहीं हो पा रहे और अपने बच्चों का फ्यूचर नहीं सोचते, अपने बच्चों के मुस्तकबिल की टेंशन नहीं लेते या उनके मुस्तकबिल के लिए कोई सेविंग ही नहीं करते, कोई बात मानते ही नहीं है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? तो इसके लिए आज मैं आपके साथ एक बहुत अच्छी बातें शेयर करूंगी, इस टॉपिक पे बात करूंगी और उम्मीद है मेरे मशवरे आपके काम आएंगे। तो कहीं पे भी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जो नए आने वाले हैं और जो कर चुके हैं उनका तहे दिल से शुक्रिया। मेरी दुआ है कि आप लोग हमेशा खुश रहें, आबाद रहें, जो मेरे चैनल को ग्रो करने में मेरी मदद करें। अल्लाह पाक उनके दिल की हर मुराद पूरी करे, आमीन सुम्मा आमीन। और अस्सलाम वालेकुम माय टू फैमिली, कैसी हैं मेरी प्यारी प्यारी बहनें बेटियां, जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें। अल्लाह पाक सबके नसीब अच्छे करे और किसी के सदके मेरी बेटियों के नसीब भी अच्छे हों। माँ बाप अपनी बेटियों को सब कुछ दे सकते हैं लेकिन नसीब नहीं दे सकते, अपनी तरफ से कोशिश कर सकते हैं, बाकी उनकी किस्मत जो अल्लाह ने लिखी है होना तो वही है, किस्मत का लिखा कोई नहीं बदल सकता। तो यही बात है कि हम चाहे जितना मर्जी है अपने शौहर को, बीवियाँ जो है ना अलग ले जाएँ, अलग रख लें, सेपरेट रख लें, लेकिन उनकी सोच, उनकी जहन तब तक नहीं बदल सकते जब तक मेरा अल्लाह ना चाहे, जब तक मेरा रब ना चाहे, जब तक मेरे मालिक उनके दिलों में खुद हमारे लिए या अपने लिए जो है ना रहम ना डाल दे। तो यहाँ पे मैं आपके साथ अपनी बात एक शेयर करती हूँ कि मैं जब जॉइंट में भी मतलब हमारी जॉइंट में तो अभी भी हैं, ये है कि अभी हमारी कुकिंग अलग अलग हो गई है। तो जब हम लोग इकट्ठे भी होते थे ना तो मेरे हस्बैंड सब कुछ ला के जब उन्हें देना, उनके हाथ में देना, मुझे कुछ ना देना, और मैं सारा दिन देखती रहती थी कि अब मुझे कुछ जो चीज़ आ गई है वो हिस्सा मुझे मिलेगा तो मैं खाऊंगी, हिस्सा मुझे मिलेगा तो मैं बच्चों को दूंगी। मैं देखती रहती थी उनकी तरफ। तो वो वक्त भी गुजर गया, चला गया, वो वक्त शायद मेरी किस्मत में लिखा हुआ था, इसलिए शायद उसमें भी कोई बेहतरी हो, इसलिए। और ये सोचकर फिर मैंने उस वक्त को किस तरह गुजारा है वो मैंने अपनी हर वीडियो में शेयर किया हुआ है। लेकिन अब जब से मैं अलग हुई हूँ तब भी मेरे हस्बैंड की यही आदत है, जो कि मुझे एक कमेंट आया हुआ था, आप लोग मेरी पिछली वीडियो में जाके देख सकते हैं, वो कमेंट का मैं स्क्रीनशॉट यहाँ पे लगा दूंगी, आगे जाके आप लोग उसे देख लीजिएगा कि शौहर जो है जब अलग भी रहते हैं तो अपने बहन भाइयों की टेंशन करते हैं, तो क्या करना चाहिए। सबसे पहली चीज़ तो ये है ना कि अल्लाह जो चाहता है वही होता है। जिस रब ने हमें दुनिया में भेजा है ना, वो उस रब ने हमारा नसीब खुद लिखा है, किसी इंसान ने हमारी किस्मत नहीं लिखी, अल्लाह पाक ने खुद लिखी है। वो रज़ाक है, खुद उसने हमें रिस्क देना है। आप इस बात पे यकीन रखें कि अल्लाह पाक दरख्त पे बैठी हुई चिड़िया जो है ना, उसको भी रात को के ऐसे भूखा नहीं सोने देता, उसको भी रिस्क दे के सुलाता है, वो भी खा पी के सोती है, कोई भी भूखा नहीं सोता। मेरे मालिक ने रिस्क का वादा खुद किया हुआ है, ठीक है। मैं भी इसी तरह ओवर थिंकिंग करती थी, सोचती थी या अल्लाह फ्यूचर का क्या होगा, मुस्तकबिल का क्या होगा, मैं क्या करूँगी, कैसे होगा, बेटियां हैं मेरी सारी, मैं बेटियों को कहाँ से दूंगी, मेरे शौहर दुकानदार हैं, दुकान की आमदन कितनी आमदन होती है, जो कमाते हैं वो घर वालों को दे देते हैं, कुछ बचा कुचा हमें दे देते हैं, तो उसमें तो कोई बचत नहीं है, मैं क्या करूँगी, यही चीज़ मैं सोचती थी। उस वक्त मेरे पास ना मोबाइल था, ना यूट्यूब था, ना, और अगर था भी तो मेरे पास कोई मोबाइल और कोई ऐसी चीज़ नहीं थी, मौजूद नहीं थी। आज से 10-15 साल पहले की बात है ये। अच्छा, फिर ये सोचे मुझे भी खाई जाती थी। तो उस वक्त मेरी अम्मी मुझे कहती थी कि तुम सिर्फ अपने हाल में खुश रहो, अपने फ्यूचर को सोच के मत परेशान हो, जिस अल्लाह ने आज दिया है वो कल भी देगा। उसकी वजह क्या थी, क्योंकि जब मैं पैदा हुई थी ना तो मेरी अम्मी कहती हैं कि हमारे पास इतने पैसे नहीं होते थे कि हम पूरा महीने का बजट हम प्लान कर सकें। मतलब ये कि मेरी अम्मी कहती हैं कि तुम 2 बहन भाई, जब पहले तुम थी फिर जब तुम्हारा दूसरा भाई हुआ, हमारी तनख्वाह इतनी थी कि अम्मी कहती हैं तुम्हारे अब्बू की, कि जिसमें से सिर्फ तुम्हारे दूध ही पूरा होता था और बाकी का महीना हम लोग कहाँ से खाएंगे। वो मेरे अब्बू लोहा बेचते थे और उसमें से क्वेटा में रहकर, पीछे एक कबाड़ी की दुकान थी, उनके साथ मेरे अब्बू ने ठेका किया हुआ था कि सेकंड टाइम मेरे अब्बू लोहा बेचते थे, उसमें से जो पैसे आते थे उसमें से एक टाइम का खाना मेरी अम्मी अब्बू खाते थे, ठीक है। फिर वक्त गुजरता गया, मेरे अल्लाह ने मेरे अब्बू के रिस्क में बरकत दी, इजाफा किया। आहिस्ता आहिस्ता मेरे अब्बू को जो है वहाँ पे एक पुलिस वाले की वालदा मिल गई। उनके घर में मेरे अब्बू खाना देने कोई सामान पकड़ाने गए तो उन्होंने मेरे अब्बू की जेब में मेरी और मेरे भाई की तस्वीर देखी।
उन्होंने पूछा तस्वीर किसकी है, तो मेरे अब्बू ने बताया कि मेरे बच्चों की है। तो वो आंटी कहती हैं मेरे अब्बू को कि इतनी खूबसूरत तुम्हारे बच्चे हैं, तो कि इस तनख्वाह में तुम्हारा गुजारा हो जाता है, तो और इतनी सेहतमंद तुमने रखे हुए हैं। तो मेरे अब्बू कहते हैं कि सेहतमंद अल्लाह ने दिए हैं, और दूसरा ये कि जो तनख्वाह मिलती है उसमें से बच्चों को दूध पिला देते हैं, और ख़ुद बाकी का महीना जो होता है वो मैं लोहा भेजता हूँ, उसमें कुछ गुजारा करती हूँ। एक टाइम खाते हैं, एक टाइम नहीं खाते। तो उसको बड़ा तरस आया मेरे अब्बू पर, और उसने कहा इतने प्यारे बच्चे हैं तुम्हारे, और मेरे बेटे को तो अल्लाह ने औलाद नहीं दी, और हम लोग इतने अयाशी में रह रहे हैं, तो क्या पता तुम्हारे काम आऊँ तो अल्लाह मुझे भी, मेरे बेटे को भी औलाद दे दे। तो उसने मेरे अब्बू को ट्रैफिक पुलिस में नौकरी दिला दी ना, अपने बेटे से सिफारिश करवा के। उसके बाद हमारे हालात अच्छे होने लग पड़े, और फिर मेरी अम्मी जैसे जैसे मेरी अम्मी कहती हैं कि तुम लोग बड़े हुए तो मैं सास सिर्फ तुम्हें खिलाती थी, तुम्हारी तालीम पे तवज्जो देती थी, और हमारी आमदन इतनी होती थी जिसमें से हम लोग सिर्फ तुम्हें खिला रहे थे, तुम्हें पढ़ा रहे थे। वक्त गुजरता गया, और जैसे ही हम लोग यहाँ जब हम लोग यहाँ गाँव आते थे, तो मेरी अम्मी कहती कि सब मुझे यही कहते थे कि इसने तो कोई बचत नहीं करनी, इसने तो कुछ बनाना नहीं है, इसने तो कुछ सेविंग नहीं करनी। ये जब भी आती है बच्चों को अच्छे कपड़े पहनाती है, बच्चों की अच्छी शॉपिंग करती है, और ख़ुद करती है, खुद अच्छा पहनती है, खुद अच्छा खाती है, और इसे कोई नहीं है कि मैंने बच्चों का घर भी बनाना है। वक्त गुजरता गया, मेरे भाई बड़े हो गए, भाइयों ने अच्छी तालीम भी हासिल कर ली, अच्छे कपड़े भी उन्होंने पहन लिए, और घर मेरी अम्मी का छोटा सा था, कच्चा सा था। और फिर मेरे भाइयों को मेरे बड़ा भाई बैरून मुल्क चला गया, मेरे अब्बू ने यहाँ पे काम किया, मैंने मजदूरी की, और अब मैंने अपने मैके के घर की वीडियो आपके साथ शेयर की हुई है। अब मेरी वही माँ है, सारा घर भी है उसके पास, सब बच्चे भी अपनी जगह सेटल हैं, सब औलाद वाले भी हैं। तो ये रिस्क जो होता है ना, इतनी तमहीद बात के आपको बात बताने का मकसद ये है कि अगर अल्लाह ने आपकी किस्मत में रोज़ी लिखी है ना, तो वो कहीं से भी घूम के आएगी आपके पास। और जिसकी रोज़ी आपकी रोज़ी में से कहीं जा रही है ना, तो उसकी भी रिस्क अल्लाह ने आपके पास जो है ना लिखा है, आपके रिस्क में उसका हिस्सा लिखा हुआ है। हो सकता है उसके रिस्क का हिस्सा आप खा रहे हो सकता है उसको जो उन्हें वो दे रहा है उसमें से आपको मिल रहा हो। आप ये ना सोचें कि आपका रिस्क उनकी तरफ जा रहा है, आप ये सोचें कि हो सकता है मेरा अल्लाह हमें तभी दे रहा हो क्योंकि उनका भी साथ चूल्हा चल रहा है, उन्हें भी साथ में मिल रहा है। एक तो ये चीज़। दूसरा ये कि अब जैसे जैसे मैं अलग भी हो गई हूँ ना, तो मेरे हस्बैंड फिर भी उनकी तरफ करते हैं, उनका साथ देते हैं, लेकिन मैं इस बात पे लड़ाई नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि मेरे हस्बैंड जब भी अपने घर वालों के लिए कोई चीज़ खुशी से उनके लिए लेके आते हैं, उन्हें देते हैं ना, तो साथ में मुझे भी इसी तरह दे रहे हैं। तो आप अपने हस्बैंड से इस बात पे लड़ाई झगड़ा ना करें, ना उसे इस बात पे ताना दें और ना ही नाखुश हों, बल्कि उसे ये कहें कि आप अपने फैमिली को सपोर्ट कर रहे हैं, अच्छी बात है, आप करें, मुझे उससे कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन हमारे जो हकूक़ हैं, हमें जो चाहिए वो हमें भी दें। हमारे साथ हमें ये ना कहें कि मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। ये बात आप हमें ना कहें तो हम आपको कभी भी नहीं कहेंगे कि आप उन्हें क्यों दे रहे हैं। बस आप ये जुमला ना कहें हमें कि मेरे पास आप लोगों के लिए कुछ नहीं है। जब आप ये बात आराम से उनसे करें, प्यार से करें। अगर वो मर्द का बच्चा है ना, समझदार है, तो वो समझ जाएगा इस बात को। वो दोबारा कभी भी जो है ना आपके सामने अपने हालात का रोना नहीं रोएगा कि तुम्हारे लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। ये चीज़ वो कभी भी नहीं कहेगा। उसके बाद आपने अपनी बेटियां जो हैं आपकी, उनकी बच्चियों की तालीम पे तवज्जो दें, उनको अच्छे कपड़े पहनाएं, उनका जूता कपड़ा जो उनका हक है, जब आपके शौहर के पास है तो उन्हें दे रहे हैं ना होता तो उन्हें ना देते, उनके पास है जब उन्हें दे रहे हैं ना, तो आप अपने लिए भी उनसे प्यार से मांगें। हर रोज़ ना सही, मैं अब लेती हूँ 6-6 माह के बाद शॉपिंग करती हूँ, गर्मियों की शॉपिंग, सर्दियों की शॉपिंग। मुझे अपने शौहर की आमदन का पता है, मैं उसके मुताबिक उस पर बर्डन डालती हूँ। ये नहीं है कि अब शौहर की इतनी आमदन नहीं है और उससे चढ़कर उसके ऊपर उसको फरमाइशें कर दो। आपकी नज़रों में है उसकी आमदन, उसके मुताबिक सीज़न की कपड़े अपनी बच्चियों के लिए मंगवाएं, उनके अच्छे स्कूल की फरमाइश कर दें, स्कूल वो अच्छी जा रही हैं, डेली की उन्हें पॉकेट मनी दें। अपने लिए जेब खर्च ज़रूर मांगें। अगर जेब खर्च नहीं मांगती तो अपने खाने की फरमाइश, वो ये ना आप सोचें कि बाहर शौहर गया सबके लिए लाया, मेरे लिए कुछ नहीं लाया। नहीं, ये वो खुद ब खुद लाएगा मेरे लिए, ऐसा नहीं करते मर्द, इन्हें बताना पड़ता है। मेरे हस्बैंड अब जब भी राशन लेने जाते हैं, कुछ भी लेते हैं, घर में फ़ोन करते हैं, अभी भी और उस पहले भी जब भी फ़ोन करते थे, मैं कुछ लेके आ रहा हूँ, तुम्हारे बच्चों के लिए क्या लेके आना है, तो मैं साथ बताती, बच्चों के लिए ये लाना है, मेरे लिए ये चीज़ लेके आनी। मैं अपने लिए आइसक्रीम मंगवाती थी, अपने लिए जूस मंगवा लिया, अपने लिए सेब मंगवा लिए, कहीं बाहर जा रहे हैं, चकवाल वगैरह कहीं जा रहे हैं, अपने दोस्तों के साथ कहीं जाते हैं, तो भी मैं उन्हें फ़ोन करके बता देती हूँ कि मुझे ये चीज़ चाहिए, मेरे लिए लेके आना। वो इनकार करें तो उनकी गलती है, लेकिन वो जब इनकार नहीं करते, वो चीज़ मुझे ला के दे देते हैं, मैं भी शाम को खुश हो जाती हूँ। आप भी यही तरीका करें। कहीं वो जा रहे हैं, ये मत सोचें कि वो खुद ब खुद लाएगा, मर्द खुद ब खुद कुछ भी नहीं लाता। आप उनसे प्यार से बैठें, अच्छा खाना खिलाएं, खुशी से हंस के उनसे बात करें। आप देखें अब इनका मूड अच्छा है, उस वक्त मूड में उन्हें बता दें कि ये चीज़ मुझे चाहिए, या फिर मुझे इतने पैसे चाहिए, मुझे इतने पैसों की ज़रूरत है, वो आपको खुद ही दे देंगे।
مطلب یہ ہے آپ کو بتانے کا کہ جب آپ پہلے ہی شوہر سے اس بات پہ لڑ جائیں گی کہ آپ نے ان کو فلاں چیز دے دی، کیوں دے دی، اور آپ کوئی بچت نہیں کرے، آپ کو میرا کوئی احساس نہیں ہے، جب آپ یہ چیز انہیں کہیں گی نا، وہ اور چڑ جائے گا، اس نے جو دینا ہے وہ اس سے بھی چلی جائیں گی۔ اس لیے بہتر ہے کہ ایسے مرد کو کہیں کہ آپ لے کے آئے تھے، ہاں اچھی بات ہے، صحیح کیا، اچھا مجھے بھی یہ چیز چاہیے۔ طریقہ ہوتا ہے نا بات کرنے کا، اس طریقے سے آپ بات کریں۔ مجھے پتا ہوگا کہ اب میں نے ادھر دیا ہوا ہے، اب اس کو انکار کروں گا تو یہ تو بھڑکے گی آگے سے، وہ خود ہی سمجھ جاتے ہیں، پھر وہ آپ کو انکار نہیں کریں گے۔ اور اگر فار ایگزامپل ایک دن انکار کر بھی دیتے ہیں، خاموش ہو جائیں، لڑائی نہ کریں، صبر کر جائیں، اگلے دن کہیں کہ کل آپ کو کہا تھا آپ کے پاس شاید نہیں تھے، اب جب ہوں گے تو مجھے یہ چیز چاہیے، آپ نے مجھے لا کے دینی ہے۔ اس بندے کو نیکسٹ ٹائم کے لیے اندازہ ہو جانا ہے کہ میں نے اس کو اگلی دفعہ یہ چیز دینی ہے، وہ خود ہی کہیں نہ کہیں سے بچت کر کے آپ کو لا کے دے دیں گے۔ دوسری جو بچت کرنی ہوتی ہے نا، وہ عورتوں نے خود کرنی ہوتی ہے، اپنے لیے خود اسے اپنا عادی بنائیں، پاکٹ منی اس سے لیں، اپنے لیے کچھ کسی نہ کسی چیز کے بہانے آپ اس سے پیسے لے لیں، بچوں کے بہانے لے لیں، فیس کے بہانے لے لیں، کسی نہ کسی بہانے لے لیں، انہیں جمع کریں اور اپنے لیے کچھ نہ کچھ خرید لیں۔ اور باقی رہی مطلب یہ ہے بتانے کا کہ جو چیز آپ کو جس ٹائم پہ ملنی ہے نا، اللہ کے حکم سے آپ کو اسی ٹائم پہ ملے گی، اس سے پہلے آپ زور زبردستی نہیں کر سکتی۔ اس لیے بجائے فیوچر کو سوچ کے اپنی جو ہے نا لڑائی جھگڑا کرنے کے جو حال ہے نا، اس میں خوش ہو کے رہیں۔ دیکھیں ایک مرد کو نا ایک واحد محبت ہوتی ہے، واحد پیار ہوتا ہے جو اس کو بدل سکتا ہے، جو اس کے دل میں احساس پیدا کر سکتا ہے۔ جب آپ اس کے ساتھ ہر حال میں خوشی سے گزارا کریں گی نا، ہر حال میں اس کے ساتھ محبت سے پیار سے رہیں گی، تو انہیں احساس ہوتا ہے، انہیں پتہ ہوتا ہے۔ اچھا ایک بات اور میں آپ کو بتاؤں، جس مرد کو نا اپنے بہن بھائیوں کا، اپنے جو ہے نا ماں باپ کا خیال ہوتا ہے، احساس ہوتا ہے، وہ ان کی ساری ضرورتیں پوری کرتا ہے نا، اس مرد کو آپ کا بھی احساس ہوتا ہے، صرف وہ اس وقت پہ آپ کو وہ چیز دیتا ہے جس وقت آپ کو چاہیے ہوتی ہے۔ آج وہ اگر اپنے باقی گھر والوں کا ساتھ دے رہا ہے نا، کل فیوچر میں جب وہ آپ کو شکایت نہیں کر پائے گا کہ جو ہے نا آج میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو اس کی ذمہ دار تم ہو، وہ آپ کو نہیں کہہ پائے گا، بلکہ آپ اسے کہیں گی کہ اپنے مستقبل کے آپ خود ذمہ دار ہیں۔ اس وقت جب ٹائم تھا سیونگ کا آپ نے نہیں کی، تو اب میں کیا کر سکتی ہوں، اب یہ آپ کا سر کا درد ہے۔ اور اس کے بعد پھر شوہر جو ہے نا خود بخود جیسے بھی ہوتا ہے، کہیں سے بھی ہوتا ہے، وہ کرتے ہیں، وہ لا کے دیتے ہیں، انہیں پتہ ہوتا ہے کہ میں نے یہ بگاڑا خود ہوا ہے، اس کی آپ ذمہ دار نہیں بن سکتی۔ میرے ہسبینڈ نے یہ سب کچھ کیا ہے اور آج وہ جو ہے نا مجھے نہیں کہہ سکتے کہ تم نے کچھ میرے ساتھ غلط کیا ہے۔ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ میں نے خود جو ہے نا کھلے دل سے خرچ کیا، کھلے دل سے لگایا، کچھ نہیں بچایا۔ لیکن یہ ہے کہ اس کے باوجود اچھی خوراک مل رہی ہے نا، تو اللہ کا شکر ادا کریں۔ بچے صحت مند ہیں، اللہ کا شکر ادا کریں۔ سکون سے جی رہی ہیں، اللہ کا شکر ادا کریں۔ اس سے بڑی نعمت اور کوئی نہیں ہے۔ یقین کریں، کل میں نے ایک بچی کی ویڈیو دیکھی ہے جس کے ہاتھ نہیں ہے اور وہ پاؤں سے سارا کام کرتی ہے۔ مجھے اتنا دکھ ہوا ہے، میں نے کہا کہ یا اللہ پاک آپ کی ذات کا لاکھ لاکھ شکر، آپ نے مجھے بچے بھی صحت مند دی ہے، مجھے اچھا کھانا بھی دے رہے ہیں۔ اچھا آپ کو رزق وہی ملنا ہے جو آپ کے حصے میں لکھا ہوا ہے۔ آپ چاہے لاکھ کوڑتی رہیں، چاہے لاکھ آپ سوچتی رہیں، ٹینشن کرتی رہیں، بیمار ہوتی رہیں، لڑائی جھگڑا کرتی رہیں، یقین کریں کوئی بھی چیز آپ کو اپنے ٹائم سے پہلے، اپنے وقت سے پہلے نہیں ملے گی۔ تو اس لیے بہتر ہے جو وقت ابھی آپ کے پاس ہے نا، جو حال ابھی آپ کے پاس ہے، اس حال میں خوش رہیں، اس حال میں رہ کر فائدہ اٹھائیں۔ آپ شوہر کے ساتھ جتنی بات چیت کریں گی، جتنی ضد کریں گی، جتنی لڑائی کریں گے، وہ اور دور ہوگا، وہ اور بھی انہیں اور زیادہ سپورٹ کرے گا، وہ آپ سے اتنا ہی دور ہوگا۔ اس سے بہتر ہے کہ وہ جو کر رہا ہے نا، جب آپ کو پتہ ہے اس نے کوئی بات نہیں ماننی، وہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے، تو آپ اسے کرنے دیں وہ سب کچھ، لیکن ساتھ میں اسے کہیں کہ آپ سب کچھ انہیں دیں، جو کچھ مرضی آپ دیں، لیکن ہمیں بھی یاد رکھیں کہ ہم بھی آپ کی زندگی کا حصہ ہیں، ہمیں بھی دیں، ہمیں جیب خرچ دیں۔ وہ خود نہیں جمع کر رہا، آپ خود اپنے لیے کمیٹیاں ڈالیں، آپ خود اسے جیب خرچ لیں، خود کمیٹیاں ڈالیں۔ اور دوسری بات یہ کہ اللہ پاک نے اگر آپ کو بیٹیاں دی ہیں، آپ کو بچے دیے ہیں نا، تو ان کا نصیب بھی رب نے دیا ہے، ان کے نصیب میں جو رزق ہے انہیں ملنا وہی ہے۔ آپ ضرورت سے زیادہ خود نہیں بنا سکتی، وہی رزق آپ بنائیں گی جو آپ کو آپ کے رب نے آپ کے لیے لکھا ہوگا۔ اس لیے میں بھی ماضی میں جب تھی تو ایک کمرہ تھا میرے پاس، ایک کمرے میں گزارا کر سوچتی تھی بڑے ہو جائیں گے تو کیا کروں گی، جب بڑے ہوئے ہیں تو اب 2 کمرے ہیں میرے پاس۔ اب میں یہ سوچتی تھی کہ اب ان کی شادیوں کے لیے میں کیا کروں گی، تو اب ماشاءاللہ سے میری بیٹیاں پڑھ رہی ہیں، پڑھ کے خود کمائیں گی تو اپنے لیے خود سب کچھ بنا لیں گی۔ اسی لیے حال میں رہ کے جینا سیکھیں۔ اللہ حافظ۔